Good evening to all of you. Today we are going to solve previous year CBSE 2025 क्वेश्चन। ये एग्जाम में 2025 एग्जाम बोर्ड में आया हुआ क्लास 10 का क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इफ -1 to the power n प्लस -1 to the power 8 इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू क्या होगा? यानी -1 का पावर क्या है? n है। तो -1 to the power n दिया हुआ है, -1 to the power 8 है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, तो +1 होगा इज इक्वल टू 0। -1 to the power n बराबर को उस साइड ले जाएंगे, -1 होगा। अब बेस को सेम रखना है, तभी तो n से n कंपेयर करेंगे पावर को। तो -1 की पावर हम क्या रखेंगे? अगर -1 का पावर 1 रखेंगे तो -1 आएगा। -1 का पावर अगर 2 रखते हैं, नेगेटिव नंबर का इवन हो जाएगा तो 1 आएगा। -1 टू दी पावर अगर 3 रखते हैं तो -1 ही होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू हमको क्या रखना पड़ेगा? 1 3, यानी कोई ऑड नंबर। ऑड नंबर ऑप्शन कौन सा है? एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, एनी नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, एनी ऑड नंबर, यानी n इज इक्वल टू क्या होगा? कोई भी ऑड नंबर 1 3 5 7 हम रख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n? 8 टू द पावर n है, अगर इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 टू द पावर 3 आएगा। यानी ये एक नंबर है और ये एंड 0 किससे एंड नहीं होगा? तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसमें 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का होना ज़रूरी है। कोई भी नंबर हो, जैसे 10 है वो 0 से एंड हो रहा, तो इसमें भी क्या है? 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं। 100 है तो ये भी क्या है? इसमें भी 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे। इसीलिए यहाँ पे 8 है, यानी सिर्फ 2 का पावर 3 के रूप में इसको लिख सकते, 5 नहीं है, इसलिए ये नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता है और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ HCF इसका 98 एंड 28 इज इक्वल टू m है एंड LCM 98 एंड 28 इज इक्वल टू n है, देन द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m इज क्या होगा? तो सबसे पहले HCF निकालेंगे। 98 और 28 प्राइम फैक्टर 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब ये किससे कट होगा? 7 से, 7 7 जा 19, 7 1 जा 7। इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे, 2 इंटू 7 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट उसके बाद 28, 2 से 12 14 टाइम्स में, ये 2 से कितना टाइम्स में? 7 टाइम्स में, 7 1 जा 7, एक्सपोनेंट 2 का स्क्वायर इंटू 7। अब यहाँ पे HCF निकालना है, तो किसी भी दो नंबर का HCF जब प्राइम फैक्टर में दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। 2 का पावर 1 इसमें भी है और 2 का पावर 1 इसमें भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2। अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि 7 का पावर कितना है जो दोनों के अंदर है। 7 टू द पावर 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, इनटू करेंगे 7, तो HCF क्या हो जाएगा? 7 टू 7 जा 14। और LCM क्या होगा? LCM इज इक्वल टू हो जाएगा, हाईएस्ट पावर देखेंगे, किसी भी प्राइम बेस का हाईएस्ट पावर देखते हैं, कॉमन से इसमें मतलब नहीं। 2 है, 2 इसमें भी, हाईएस्ट क्या है? 2 का स्क्वायर इनटू करेंगे 7 का पावर क्या है? हाईएस्ट 7 स्क्वायर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर 49, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 एंड में बचेगा 3, 4 4 जा 16 और 3 196 होगा इसका एलसीएम। अब वैल्यू किसका पूछ रहा है? n माइनस 7m। तो n कितना है? n क्या है? तो एलसीएम है। एलसीएम कितना है? 196 माइनस 7 इंटू m क्या है? तो m निकाल चुके हैं, m HCF बोला था, HCF कितना है? 14, तो 7 इंटू 14। अब 196 यहाँ है, 14 7 जा 98 होगा, और ये जानते हैं कि 98 का डबल है, 18 16 में से 8 माइनस करेंगे, 8 196 में से माइनस करेंगे 7 इंटू 14, तो 196 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 14 7 जा 98, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 18 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, फिर बचेगा 18 में से 9 जाएगा 9,
कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा? द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है जो 70 और 125 को डिवाइड कर सके, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, यानी 5 और 8 बचना चाहिए। 70 जो नंबर है उसमें 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो 17 माइनस जो रिमाइंडर उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर आएगा 65। फिर एक 125 है, इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा? 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 117 आएगा। अब क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा, ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। तो 65 का प्राइम फैक्टर हम लोग क्या होगा यहाँ पे? 5 इंटू 13। उसके बाद 117 का क्या होगा? तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे 117। 3 से ये डिविजिबल है, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 1 टाइम्स में, या 13 को एज इट इज लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 13। अब यहाँ पे क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में हो, कौन सा फैक्टर है? तो 13 जो नंबर है वो दोनों में है, ये क्या हो जाएगा? HCF। तो HCF आपका क्या हो जाएगा? 13, यानी वो ग्रेटेस्ट नंबर जो 70 और 125 को 5 8 रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर बचने के बाद जो डिवाइड करेगा वो नंबर 13 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? द नंबर्स, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, रेशियो में दिया हुआ है 2 नंबर्स, तो नंबर्स को हमको रेशियो से पहले वेरिएबल के साथ इसको मानना पड़ेगा। तो लेट द नंबर्स क्या हो जाएगा? नंबर्स बी 4x एंड 5x, है ना, ये नंबर दिया हुआ, और दोनों नंबर का क्या है? HCF दिया हुआ 11, है ना, HCF क्या दिया हुआ है? 11 है। तो नंबर्स क्या होगा? तो फर्स्ट नंबर अगर हम मान के चलेंगे तो HCF से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 11 जो क्या हो जाएगा? 44। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 5x, यानी 5 इंटू 11 क्या हो जाएगा? 55। अब हम जानते हैं कि रिलेशन होता है HCF और LCM में, वो रिलेशन क्या है? तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है किसी भी LCM HCF और उसके दोनों नंबर्स के बीच में। इसी पे हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो LCM क्या है? LCM निकालना है, LCM एज इट इज रहेगा। HCF क्या है? 11। फर्स्ट नंबर क्या है? 44। सेकेंड नंबर कितना है? 55। 11 से डायरेक्ट कट हो रहा, किसी भी काट सकते हैं 55 को भी 4 टाइम्स में। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 4 जो 20, 5 4 जो 20 प्लस 2, 220 इसका आंसर होगा, आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहे तो हम क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो ये दोनों नंबर से क्या हो? डिविजिबल हो सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों के LCM निकालना पड़ेगा, और LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से ये डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। नेक्स्ट फिर किससे कटेगा ये? तो 2 से ये कट रहा, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, फिर ये किससे कटेगा? तो चेक करना पड़ेगा, 2 से तो डिविजिबल नहीं। 3 से 6 प्लस 2 8 हो रहा, 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से, तो 7 का रूल क्या है? लास्ट जो डिजिट है उसको ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट करते हैं 14, या 7 से ये कट जाएगा। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, बगल में कितना जाएगा? 2 7 3 जा 21। अब ये किससे कटेगा? 23 से 1 टाइम्स में, यानी इसका फैक्टर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 23। नेक्स्ट नंबर है 462। 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, उसके बाद फिर क्या है? 6 है, 2 3 जा 6, फिर क्या है? 2 1 जा 2। नेक्स्ट इसके बाद ये किससे करेंगे? 2 से तो डिविजिबल नहीं, तो इसको 3 से चेक करेंगे, सब डिजिट को ऐड करेंगे, 2 3
5 + 1 6, 3 से डिविजिबल है। 3 से कितना टाइम्स में यहाँ पे ले सकते हैं, 3 7 जा 21, बगल में 2 जाएगा, फिर 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। अब ये किससे डिविजिबल है, तो क्लियर दिख रहा है ये 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अभी 11 को एज इट इज रख सकते हैं, 11 1 जा 11, यानी फैक्टर यहाँ पे क्या आ गया 2 × 3 × 7 × 11। अब हमको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर यानी एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, पावर को देखेंगे, कोई भी प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर को इनटू हम करेंगे। 2 का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर होगा इनटू, उसके बाद 3 का पावर हाईएस्ट पावर क्या है, सिर्फ 1 है तो 3 ही रहेगा। उसके बाद 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है तो 7 रहेगा। उसके बाद क्या है 11, तो 11 का हाईएस्ट पावर एक ही 11 है। उसके बाद 23 है। अब इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू क्या है 3, 4 को फिर 3 से करेंगे, 4 3 जा 12, 12 को फिर 7 से करना है, 12 7 जा 84 होगा। उसके बाद 11, उसके बाद 23, तो 11 को हम लोग 23 को 11 से करेंगे तो 23 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 2 5 253 होगा। अब उसको किससे करना पड़ेगा, 23 84 से, 84 से करेंगे हम तो 4 3 जा 12, हैंड में क्या बचेगा 1, 5 4 जा 20 + 1 21, हैंड में बचेगा 2, 4 2 जा 8 और 2 10 का 10 एज इट इज लिखेंगे। 8 3 जा 24, हैंड में बचेगा 2, 8 5 जा 40, 40 + 2 42, 2 लिखेंगे, हैंड में क्या बचेगा 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 20 आएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 5 होगा 2 होगा 1 होगा 2 होगा, यानी एलसीएम आ जाएगा 21,252 आंसर। यही होगा आपका आंसर दोनों नंबर से डिविजिबल होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, √4 इज आ या एन रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा या रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। रूट अंडर क्या है 0.4, इसको पॉइंट को हम रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/10, और √4 का वैल्यू क्या होगा 2, 10 का कुछ नहीं होगा, √10। अब ये √10 क्या है, इरेशनल नंबर है। किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा IR, यानी इरेशनल नंबर, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। सबसे पहले यहाँ पे दिमाग लगाना, ये